हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे और जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कब करें। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक हेडिंग दिख रही है, ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको फर्स्ट लर्न स्टॉक मार्केट, यानी कि ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है कि फर्स्ट लर्न स्टॉक मार्केट, ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि मार्केट क्या होती है, मार्केट कैसे चलती है, मार्केट में कौन बायर होता है, कौन सेलर होता है, एफआईएस क्या होता है, डीआईएस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक टेक्निकल एनालिसिस आता है, यानी कि आपको पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में आपको क्या सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट के पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, डाउ थ्योरी क्या है, गैप अप क्या है, इन सब के बारे में आपको एक पूरा का पूरा सीखना पड़ेगा। फिर थर्ड स्टेप आता है अपना मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी का मतलब ये होता है, कभी कभी आप ये देखते हो कि वॉर आ जाती है, उससे पहले मार्केट गिर जाता है, कोई अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है उससे पहले कोई शेयर भाग जाता है। तो ये सारी की सारी मार्केट की साइकोलॉजी, यानी कि न्यूज़ के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप या सेम रिलेशनशिप नहीं चलता, ऑपोजिट रिलेशनशिप के साथ चलता है। यानी कि न्यूज़ आती है उससे पहले मार्केट रिएक्ट कर देता है अपने आप को। तो यानी कि इस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है थोड़ा सा, फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, यानी कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना है। उसके बाद में अपना एक आता है मार्केट की साइकोलॉजी, तो यानी कि मार्केट की साइकोलॉजी पर आपको काम करना है। फिर अपना स्टेप आती है कि ट्रेडिंग, यानी कि आपने सपोज करो टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया कहीं से भी, 1 महीने का कोर्स ले लिया, 2 महीने का कोर्स ले लिया, जहाँ से भी आप सीखते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विटी ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के अंदर और स्विंग। अब इंट्राडे का क्या मतलब होता है कि आपने सुबह लिया, शाम को वापस भेज दिया मार्केट जब बंद होता है उससे पहले। और स्विंग पोजीशन बनानी है नहीं 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की, जो भी आपको व्यू लगता है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है, ये शेयर नीचे गिर सकता है, इस तरह से आपको व्यू बनाकर इक्विटी के अंदर काम करना, सिर्फ इक्विटी शेयर के अंदर। उसके बाद में इक्विटी की ट्रेडिंग कम से कम कितने दिनों तक करनी, 4 से 5 महीनों तक, यानी कि 4 से 5 महीने तक आपको सिर्फ इक्विटी के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। आप उसके अंदर इंट्राडे करिए, आप उसके अंदर स्विंग करिए, जो भी आप चाहते हो कर सकते हो उसके अंदर, यानी कि आपको सिर्फ इंट्राडे ही करना है 4 से 5 महीने तक। फिर आपको क्या करना है कि वी हैव टू एनालिसिस आवर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारना है। यानी कि 4 महीने तक आप जो इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करोगे इक्विटी के अंदर, आपने क्या गलती करी, कब आपके स्टॉप लॉस हुए, कब आपके टारगेट आए, क्यों आए टारगेट, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हो, इन सब के बारे में अपने को कॉपी और पेन पर लिखना है, अपने को जर्नल बनाना है, कम से कम कब तक, 4 महीने तक। ठीक है, तो ये अपना एक ट्रेडिंग पीरियड का अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये सारा 4 महीने कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो भी एक लोड से। कब तक, 4 महीने तक करोगे आप। उसके बाद में इसके अंदर जो भी आपको गलती होती है उसकी एनालिसिस करोगे, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग विद 1 लोड, यानी कि एक लोड से ही आपको बाय भी करना है और एक लोड से आपको सेल भी करना है। यानी कि ऑप्शन के अंदर आपको एक लोड से स्टार्ट करना है जब आपका इक्विटी का ये वाला पीरियड खत्म होता था 4 महीने का, फिर आपको 4 महीने तक एक लोड से आपको काम करना है, चाहे आप बाय करो चाहे आप सेल करो। उसके बाद में 4 महीने कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना, वापस से अपनी गलतियों को लिखना है कॉपी के अंदर कि आपने ऑप्शन में क्या गलती करी, कब बाय करा, कब सेल करा, कब कितने मेरे टारगेट आए, कितने मेरे स्टॉप लॉस आए, यानी इन सब चीज के बारे में आपको एनालिसिस करके अपनी कॉपियों पर लिखना है। यानी कि फर्स्ट के 4 महीने तो आपने क्या करा, सिर्फ इक्विटी में काम करा, इस दौरान आपको ऑप्शन को छूना तक नहीं है। उसके बाद में जब सेकंड बार आप काम करोगे सिर्फ ऑप्शन में ही काम करोगे, इस दौरान आपको इक्विटी को नहीं छूना है। तो यानी कि आपने 8 महीना इन दोनों के अंदर अपने बिता दिए। उसके बाद में अगला स्टेप आता है कि कॉम्बो ट्रेडिंग विद इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि अब आपको इक्विटी भी करना है और अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि कम से कम 6 महीने तक इक्विटी और ऑप्शन का कॉम्बो लेते हुए काम करना है। फिर उन 6 महीनों के अंदर आपको अपनी गलतियों को वापस से लिखना है कॉपी के अंदर, इन 6 महीनों में आपने क्या गलती करी, यानी इक्विटी में क्या गलती करी, ऑप्शन में क्या गलती करी, आपके टारगेट आए कि नहीं आए, कितने टारगेट आए, कितने ऐसे हिट हुए, इन सब के बारे में अपने को कॉपी पर लिखना है। यानी कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इक्विटी की बात करी, फिर हमने ऑप्शन की बात करी, फिर हमने उन दोनों को मिलाते हुए क्या करा, एक कॉम्बो ट्रेडिंग करी। ठीक है, कम से कम कितने महीने तक करना है, 6 महीने तक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ऑप्शन बाइंग जो आप करोगे ना, ओनली फॉर इंडेक्स के अंदर करना है, यानी कि इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये जो भी है आपके इंडेक्स के अंदर ही काम करना है। अवॉइड स्टॉक ऑप्शन बाइंग, स्टॉक ऑप्शन बाइंग आपको कतई नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे आप कितने एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ। उसके बाद में आपको स्टॉक ऑप्शन ओनली सेल करना है, यानी कि स्टॉक ऑप्शन हमेशा आप क्या करोगे, सेल करोगे। इसके पीछे क्यों ऐसा, क्योंकि
स्टॉक जो होते हैं ना, एक दिन चलते हैं 4 दिन खड़े रहते हैं, तो खड़े खड़े आपका प्रीमियम को डीके कर देते हैं। इसीलिए आपको कभी भी स्टॉक ऑप्शन को बाय नहीं करना है, सेल करते हुए चलते हैं, ठीक है। मैं मेरे स्ट्रेटेजी में भी सिखाता भी हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है कि मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल विद ऑल ट्रेड, वी हैव टू एनालिसिस आवर मिस्टेक्स। 14 मंथ ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट। अब ये जो लिख रखा है ना 14 मंथ ट्रेडिंग सेशन, ये कौन से कंप्लीट हुए, हम पीछे जाते हैं वापस से। 4 महीने हमने यहाँ पर किए, 4 महीने हमने यहाँ पर किए, कितने हो गए 8 महीने। उसके बाद हमने 6 महीने यहाँ पर किए, तो यानी कि कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आपके पीरियड हो गए कंप्लीट 14 मंथ, यानी कि 14 महीने। तो 14 महीने आपका ट्रेडिंग सेशन अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये अपने 14 मंथ के ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट, इन 14 मंथ के आपकी ट्रेडिंग का जो जर्नल होता है ना वो आपका होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट 4 महीने में क्या था, फिर मैंने सेकंड 4 महीने में क्या किया था। इस तरह से आपके सारे के सारे आपको मेंटेन करना है। फिर 14 महीने कंप्लीट होने के बाद में फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट 8 मंथ यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। यानी कि इन 14 महीनों में जितनी भी आपने गलतियां करी, बस आपको आने वाले 8 महीना तक इन गलतियों पर काम करना है, सुधारना है उनको, ठीक है, इंप्रूवमेंट लानी है आपको। फिर मिस्टेक्स प्रैक्टिस टाइम आपका कितना हो जाएगा, 8 मंथ हो जाएगा। यानी कि ये पूरे के पूरे 8 महीने आपके प्रैक्टिस के हो जाएंगे गलतियों के ऊपर, कि आपने जो 14 महीने जो ट्रेडिंग करी ऑप्शन के अंदर, इक्विटी के अंदर, इंट्राडे जो भी आपने करा, क्या गलतियां हुई थी, कितने मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, अब आगे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो इन 8 महीने में आपको पता चलेगा। फिर इन 8 महीने की गलतियों को वापस से आपको और लिखना है कॉपी में, क्या गलतियां करी आपने। उसके बाद में टोटल मंथ आपके कितने हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, यानी 22 से 24 मंथ के आसपास हो जाएंगे। क्योंकि 14 मंथ हमने वहां पर दिया था, उसके बाद हमने क्या करा, 8 महीने की और प्रैक्टिस करी, तो कितने महीने हो गए, 22 मंथ। यानी कि आपके पूरे के पूरे 2 साल आपने बहुत ही अच्छे से निकाल दिए प्रैक्टिस करते हुए। तो यानी कि जब आप 2 साल अपने कंप्लीट कर लेते हो प्रैक्टिस के, तो आफ्टर 2 years कंप्लीट दिस स्टेप यू कैन इंप्रूव नेक्स्ट कमिंग ईयर्स विद अर्निंग अ लॉट ऑफ लर्निंग। यानी कि अब आने वाले समय में क्या होगा, आप लर्निंग तो करोगे करोगे, लेकिन अर्निंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप पैसा कमाने लग जाओगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, यू विल बी अ गुड ट्रेडर एंड गुड इन्वेस्टर्स इन स्टॉक मार्केट, रेस्ट ऑफ लाइफ यू विल एंजॉय इन स्टॉक मार्केट, ट्रेड रेशियो कीप 1:10 मोर ऑलवेज। हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में तो आपका ट्रेड रेशियो क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा कब बाय करना है क्या नहीं करना। जब आप सीखने लग जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो हमेशा आपको क्या करना है, ट्रेड रेशियो 1:2 मेंटेन करते हुए चलना है। 1:2 से ऊपर आप जितनी मर्जी चाहे 1:3, 1:4, 1:5 जितना चाहे आप लगा सकते हो, लेकिन इससे नीचे अपने को कभी काम नहीं करना है। तो यानी कि आप ये स्टेप को, मेरा वीडियो 2 बार देखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट 4 महीने सिर्फ आपको इक्विटी में प्रैक्टिस करनी है, सेकंड 4 महीने आपको ऑप्शन में प्रैक्टिस करनी है, टोटल आपके हो जाते हैं 8 मंथ। उन 8 महीनों के अंदर आपको क्या करना, फिर वापस से क्या करना है, 6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी, दोनों को मिलाते हुए, कॉम्बो ट्रेडिंग जो लिख रखा ना, कॉम्बो ट्रेडिंग, इन दोनों को मिलाते हुए फिर अपनी गलतियों को लिखना है वापस से। उसके बाद में 14 मंथ हो जाएंगे ये वाले। फिर आपको क्या करना है कि आपका ये जो टाइम पीरियड है 8 मंथ का, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स 8 मंथ की, इन सबको वापस अपने को, वो 14 महीने तो आपके हो गए, अब 8 महीने वापस से आपको काम करना है, सबको मिलाते हो, जो आपने गलतियां हो रही है उन गलतियों पर आपको काम करना है, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपके 22 महीने हो जाएंगे। फिर जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, ऑप्शन से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, आप अच्छा काम कर पाओगे कहने का मतलब। और हमेशा आपको क्या करना है, 1:2 का रेशो रखना। और रेस्ट ऑफ लाइफ यू विल एंजॉय इन स्टॉक मार्केट का मतलब आने वाले 50 साल 40 साल जितने सब आप जिंदा रहोगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे से काम कर पाओगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप मैंने इससे डाला स्ट्रेटेजी, यानी कि फॉलो 1 से 2 स्ट्रेटेजी ओनली। यानी कि आपको हमेशा क्या करना है कि 1 से 2 स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी, जहाँ से भी आप सीखते हो। ऐसा नहीं हो कि 4 महीने की स्ट्रेटेजी फॉलो करी, 4 महीने दूसरे फॉलो करी, 4 महीने की तीसरी फॉलो करी, 4 महीने कहीं और कोई बता रहा है उससे करी, वो किसी का 1 लाख का प्रॉफिट देगा वहां से देख रहे हो, वहां से कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। कोई प्रॉफिट कमा रहा है, आपने सोचा कि वो स्ट्रेटेजी काम करे, नहीं, वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसने सालों की मेहनत करी उसके पीछे उस स्ट्रेटेजी, तब जाके वो कमा रहा है। तो आपको भी अपन जो भी स्ट्रेटेजी सीखते हो उसके ऊपर मेहनत करनी है आपको। इसलिए मैंने आपको एक पूरा स्टेप बताया कि इन स्टेप को जो फॉलो करता है ना वो अच्छा ट्रेडर बन सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो को अपन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।